गुड मॉर्निंग, जोहार, प्रणाम। आज हम टाइम एंड वर्क का टाइप थर्ड के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। टाइप थर्ड में हम जो है 21 से 30 क्वेश्चन तक चलेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए आज हम टाइप थर्ड की ओर चलेंगे। इसमें दोस्तों बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हम क्लियर करेंगे और इस क्वेश्चन में जितना भी प्रॉब्लम होगा, आपका डाउट क्लियर होगा, तो आप पेन और नोटबुक निकाल लीजिए और बैठ जाइए और बिना टाइम गवाए हम इसको करते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है दोस्तों। 21 नंबर बोल रहा है कि एक आदमी और एक लड़का मिलकर किसी काम को 24 दिनों में कर सकता है। एक आदमी को मेल कहें और लड़का बॉयज। एक आदमी और एक लड़का किसी काम को 24 दिनों में कर सकता है। 24 दिनों में कर सकता है। 24 दिनों में कर सकता है। यदि अंतिम 6 दिन आदमी अकेले कार्य को करे तो 26 दिनों में समाप्त हो जाता है। दोस्तों एक हम ग्राफ बनाते हैं। इस ग्राफ में ये दिखा रहे हैं कि टोटल 26 दिन का काम था। टोटल 26 दिन का काम था। इस 26 दिन में मेल जो है अकेले 6 दिन तक काम करता है। शेष काम को अकेले 6 दिन तक करता है। और जो अकेले 6 दिन तक करता है तो शेष काम दोनों मेल और बॉयज दोनों किया हो। तो शेष काम देखो, शेष कितना दिन बचा? तो 20 दिन बचा है ना। 20 दिन बचा है। अब देखिए बोल रहा है क्वेश्चन कि लड़का अकेले कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर लेगा। लड़का अकेले पूरे कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर लेगा। तो देखो यहाँ भी मेल और बॉयज है, यहाँ भी मेल और बॉयज। हम दोनों का एक रेशियो बना लेते हैं। तो मेल और बॉयज का रेशियो जो होगा 20 और 24 का अनुपात बट्टा होगा। इसको काटा ही नहीं तो हो जाएगा 5 और 6 हो गए, 4 बचे 20, 6 चौका 24। अब देखिए मान के चलिए टोटल काम है मेरा 6, उसमें से लड़का और बॉय जो है वो 5 काम किए। तो दोनों के बीच का अंतर ही तो अकेले मेल किया होगा। तो आदमी का देखो 1/6 है और उधर क्या कर रहा है 6 ना, तो बराबर 6 हो जाएगा। यानी आदमी जो है 6 चौके 36 दिनों में पूरा काम को कंप्लीट कर लेता है। 36 दिनों में काम को कंप्लीट कर लेता है। और वही जो है मेल हो गया। और मेल और बॉय 24 दिनों में काम को कंप्लीट कर लेता है। दोनों के बीच का एलसीएम देखेंगे तो 72 हो जाता है। अब आदमी जो है वो 36 दिनों में काम को करता है। तो 36 गुना 72 हो गया। 36 गुना 72 हो गया। और जो मेल जो है वो देखिए 24 दिन में करता है। तो 24 दिया 72 में। तो ये जो बढ़ा, ये 3 जो हुआ वो किसके कारण हुआ? वो लड़का के कारण हुआ है। तो लड़का का क्या हो जाएगा? ये मान के चलिए m है, ये b है। तो m क्या है? 2 है। तो b क्या होगा? 1। हमसे पूछ रहा है कि लड़का को लगा समय क्या है। लड़का को लगा समय बराबर टोटल काम है 72। और लड़का का एफिशिएंसी क्या है? 1। यानी 72 दिन हो गया। यही मेरा आंसर है क्वेश्चन का। किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं ना। आगे देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसको मिटा देते हैं। एक दोस्त 21 नंबर है। ये। अब चलते हैं 22 नंबर की। 22 नंबर और अच्छा क्वेश्चन है। 22 नंबर बोल रहा है कि ए बी तथा सी, ए बी और सी मिलकर किसी कार्य को करता है। तो 21 दिन में काम को कंप्लीट करता है। ए बी और सी जो है 11 दिन में काम को कंप्लीट करता है। ए और बी
किसी कार्य को 253 दिनों में करता है, 253 दिनों में करता है, और ये और भी बोला है ना, तो ये 253 दिनों में करता है, 253 दिनों में, और बी जो है बी 23 दिनों में काम को कंप्लीट करता है, 23 दिनों में काम को कंप्लीट करता है। तो देखिए हमसे बोल रहा है क्वेश्चन, यदि सी अकेले कार्य करता तो वह कितने दिनों में कार्य का 4×3/23% भाग पूरा कर सकता था। देखिए सबका एलसीएम, तो देखिए इसको गुना करेंगे तो 253 आएगा। एलसीएम निकालने का एक अच्छा तरीका है कि जो सबसे बड़ा होगा उसमें से सब चीज गुना होके चाहे भागा पूरी तरह से लग जाता है, तो वही एलसीएम कहलाता है, 253 हो जाएगा। अब इसको भागा देंगे तो 23 बार में कटता है, इसको भागा देंगे तो 11 बार में कटता है, और 253 को 253 से भागा देंगे तो 1 टाइम से कटेगा, एक बार में कटेगा। अब दोस्तों देखिएगा हमसे बोल रहा है कि सी अकेले पूरे कार्य का 4×8/23% भाग को कितने दिन में कंप्लीट कर लेगा। तो देखिए इसको थोड़ा तोड़ लेते हैं। सी का जो है 4×8/23 को जब तोड़ते हैं, ये परसेंटेज में है, तो देखिए इसको 23 × 92 800 हो गया, 100/23, और ये प्रतिशत वैल्यू नीचे में जाके 2 को शून्य देता है, ये जाएगा कर, यानी कि 1/23 हो गया, 1/23 हो गया ना, 1/23 हो गया ना। अब देखिए टोटल काम है 253 का 1/23, इसको काटेंगे तो कितना बार में कटेगा, 11 बार में कटेगा ना। यानी सी जो है, सी का काम जो मिला है, सी का काम जो है वो है ओनली 11 दिन ही करना है। और उसकी क्षमता क्या है, सी की क्षमता क्या है, अब दोस्तों थोड़ा यहाँ भी काम कर लेते हैं, हम यहाँ भी काम कर लेते हैं, ध्यान देना, एकदम प्यार से समझना एकदम। देखो इधर ए बी और सी है ना, ये बी और सी है ना, इसमें देखिए बी का एफिशिएंसी 11, ए का एफिशिएंसी 1 है। तो देखिए सबको बांट दो यहाँ से, कुल मिला के मेरे पास 23 एफिशिएंसी है, 23 एफिशिएंसी में से ए के पास 1 गया, बी के पास 11 गया, तो सी के पास क्या जाएगा, तो 11 और 1 12, 23 में से 12 कटेगा तो 11 होगा ना दोस्तों, 11 होगा ना। तो बोल रहे हैं सी को लगा समय क्या है, सी का काम है 11 और सी की क्षमता भी 11, ठीक है। तो सी को लगा समय बराबर 11/11, यानी कि 1 दिन का समय लगेगा। कितना समय लगेगा, 1 दिन का समय लगेगा। ये वाला समझ गए ना, यही वाला इस क्वेश्चन का की पॉइंट है। ये वाला अगर समझ गए होंगे तो आगे कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगा। 23 नंबर देख लो, 23 नंबर देखते हैं, 23 नंबर देख लेते हैं। 23 नंबर समझना दोस्तों, 23 नंबर बोल रहा है कि ए और बी एक काम को 20 दिनों में कंप्लीट करता है, बी और सी एक काम को 10 दिनों में कंप्लीट करता है, सी और ए एक काम को 12 दिनों में कंप्लीट करता है। ए और बी जो है एक काम को 20 दिन में कंप्लीट करता है, बी और सी 10 दिनों में कंप्लीट करता है, सी और ए 12 दिनों में कंप्लीट करता है। तो हमसे बोल रहा है कि ए बी और सी मिलकर पूरे काम को कितने दिनों में कंप्लीट करेगा। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन कोई भी ऐसा एग्जाम हो जिसमें नहीं आया हो, आते रहता है। सबका एलसीएम निकालेंगे, सबका एलसीएम हो जाएगा 60 हो जाएगा सबका एलसीएम। अब देखो इसको यहाँ से भागा देते तो कितना बार करता है, 20 × 60, ये 6 बार, ये 5 बार। किसी को कोई डाउट, हम क्या कर रहे हैं, इसको यहाँ से भागा दे रहे, इसको यहाँ से भागा दे रहे, इसको यहाँ से भागा दे रहे, हो गया ना। अब हमसे बोल रहा है कि ये बी और सी मिलकर पूरे काम को कितने दिनों में करेगा। दोस्तों ये वाला जो है 2 ए है, 2 बी है, 2 सी है, तो हम क्या करेंगे 2a + 2b + 2c बराबर क्या होगा, 3 6 और 5 होगा, 3 6 और 5 होगा। अब देखो ये एफिशिएंसी को हमने जोड़ रखा है, अब क्या करेंगे, ये कॉमन ले लेते हैं, a + b + c
बराबर 9 और 14 हो गया, 9 और 5 14 हो गया ना। अब देखो इसको वहाँ से भागा देंगे 7 बार कटेगा, यानी ए प्लस बी प्लस सी का एफिशिएंसी क्या आ गया 60 आ गया। हमसे बोल रहा है कि ए बी और सी को लगा समय बराबर ये 60/7 होगा, 7×8 = 56, 4/7 दिन लगेगा, 4/7 दिन लगेगा। यहाँ तक में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं ना, यहाँ तक में किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या, नहीं ना। दोस्तों अगर हमको पूछ देता कि ये को लगा समय, तो देखिए ये का एफिशिएंसी हम निकालेंगे कैसे, ये बी और सी का एफिशिएंसी 7 है, ये बी और सी का एफिशिएंसी क्या है 7 है। अभी देखिए इस क्वेश्चन का आंसर यही है, लेकिन यदि पूछ देता कि ये को कितना समय लगेगा पूरे काम को करने में, तो दोस्तों देखिए ये यहाँ नहीं है ना, अगर ये वाला पूरा हम यहाँ घटा देते हैं तो मान ली ये का ही बचेगा, यानी 7 माइनस इसका एफिशिएंसी 6 है ना, 6 में से 7 में से 6 घटेगा तो ये बचेगा, यानी ये को लगा समय। टोटल देखिए एफिशिएंसी ये वाला अब 60 क्या हो जाएगा 60/1 बराबर 60 दिन लगेगा। इससे हम भागा दिए। आगे देखो बी को लगा समय, बी को कितना समय लगेगा, तो बी को समय क्या लगेगा, तो देखिए हम 7 वही 7 में से बी यहाँ नहीं है ना, यही नहीं है ना बी, यहाँ से हम क्या करेंगे ये वाला घटा देंगे। हम इसलिए घटाते हैं काहे कि देखिए अगर हम ये और सी को घटा देते तो ये खत्म हो जाता, तो बचता ओनली बी है ना, इसीलिए हम घटाते तो 2 यानी 60/2 यानी 30 दिन लगेगा। और हमसे बोल रहा है कि सी को कितना समय लगेगा, सी को लगा समय तो 7 में देखिए यहाँ सी, यहाँ भी सी है, यहाँ भी सी है, लेकिन यहाँ सी नहीं है, यहाँ सी नहीं है, तो देखिए यहाँ सी नहीं है तो ये वाला घट जाएगा, मतलब सी का बचेगा 4 हो गया, 60/4 बराबर हो जाएगा 15 दिन। यहाँ तक में देखिए अगर क्वेश्चन देखिए अभी जो है क्वेश्चन ये वाला पूछा, अगर क्वेश्चन का लेवल बढ़ाएगा तो ये तीनों पूछ सकता है, ये तीनों आराम से पूछ सकता है। तो दोस्तों जितना अच्छा से हो आप वीडियो को फिर पीछे करिए और इसको अच्छा से समझिएगा, देखिएगा एकदम इजी वे में बहुत अच्छा से समझ में आ जाएगा, किसी तरह का कोई डाउट नहीं ना। अब आगे देखिए ये था 23 नंबर। अब 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चौबीस नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 24 नंबर बोल रहा है ए और बी किसी काम को 8 दिनों में करता है, किसी काम को 8 दिनों में करता है। बी और सी 24 दिनों में करता है। सी और ए उसी काम को 8×4/7 दिनों में करता है। हमसे बोल रहा है सी अकेले पूरे काम को कितने दिनों में करेगा। कोई दिक्कत है? पिछला का क्वेश्चन है, केवल ये वाला बढ़ा के दे दिया, इसको तोड़ेंगे 7×56=60/7 दिन। अब सबका एलसीएम ले लेंगे, यहाँ 24 और 60 120 एलसीएम हो जाएगा ना। देखिए एलसीएम अगर फ्रैक्शन में हो तो ऊपर वाला का एलसीएम दिया जाता है और नीचे वाला का एलसीएम। एलसीएम का मतलब होता है जो सभी में कॉमन जाता है। तो देखिए एक और ये यहाँ 7, तो इस तरह का जो कॉमन क्या जा रहा है तो एक ही जा रहा है ना, इसीलिए एलसीएम पूरी ऊपर वाला ही माना जाता है। 15 और 120 24 बच्चे 2 बार में ये वाला। लेकिन दोस्तों एक झोल है क्या है कि ये तो 2 बार में कट गया, लेकिन नीचे वाला जाके यहाँ गुना हो जाता है, नीचे वाला गुना हो जाता है, यानी फाइनली ये हो जाएगा कितना 14 हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं यहाँ से ए 2a 2b और 2c के बारे में बात करेंगे। क्या है 15 और 14 और 5 15 + 5 + 14 बराबर क्या हो जाएगा 2a + b + c। कॉमन हमने ले लिया, हमने पूरा क्वेश्चन ले लिया ना, 2 को कॉमन ले लिया तो ये हो जाएगा क्या 34 हो जाएगा।
यानी ए प्लस बी प्लस सी बराबर 17 हो गया, 17 हो जाएगा ना। अब देखिए हमको सी का एफिशिएंसी निकालना है, तो ए और बी को घटा देंगे, ए और बी को घटा देंगे, यानी 15 प्लस सी बराबर 17, यानी सी बराबर 17 बटा 17 माइनस 15 हो जाएगा, यानी कि ये 2 हो जाएगा। अब हमसे बोल रहा है कि सी को लगा समय, सी को लगा समय क्या होगा। तो देखिए इस एफिशिएंसी टूल, तो 120 में से 2 से भागा देंगे तो क्या हो जाएगा, 60 दिन हो जाएगा ना, 60 दिन हो जाएगा ना। किसी तरह का कोई डॉट है क्या इसमें, 60 दिन हो जाएगा ना। चलिए आगे देखिए, पिछल का क्वेश्चन है, पिछल का को आराम से समझाया, इसको थोड़ा क्या है, हमने सी का ही मान निकाला, बी और ए का मान नहीं निकाला, क्योंकि आप जानते हैं निकालने के लिए। आगे देख लेते हैं 25 नंबर क्वेश्चन, ये 24 नंबर 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 25 नंबर देखिएगा, इसमें बोल रहा है ए और बी एक कार्य को 18 दिनों में पूरा करता है। ए और बी जो है एक कार्य को 18 दिनों में पूरा करता है। बी और सी उसी कार्य को मिलकर 15 दिनों में कंप्लीट करता है, 15 दिनों में कंप्लीट करता है। और बोल रहा है कि सी ए की तुलना में 50% अधिक कुशल है। कुशल का मतलब क्षमता, सबसे क्षमता 50% अधिक है। तो पूरे कार्य को करने में ए द्वारा लिया गया समय क्या है, पूरे कार्य को करने में ए द्वारा लिया गया समय। सबसे पहले देखिए ये दोनों का एलसीएम लेते हैं, जो टोटल वर्क का आएगा 90 हो जाएगा ना, टोटल वर्क हो जाएगा, टोटल वर्क हो जाएगा 90, टोटल वर्क क्या हो जाएगा 90। अब 18 25 90, 15 6 90, कोई दिक्कत है। थोड़ा क्वेश्चन में जोड़ क्या किया जानते हैं, क्वेश्चन बोला है कि सी ए की तुलना में 50% अधिक है। हम क्या करेंगे, जिसकी तुलना हो रही है उसको 100 मानेंगे और उससे 50 अधिक कर देंगे, तो 150 हो गया, 150 हो गया ना। अब इसको काटेंगे तो ये 2 बार में, ये 3 बार में, हम रेशियो ले लिए। अब देखिएगा यहाँ से इसको बांटेंगे, इसमें क्या होगा मेरा, बी और सी होगा, और इसमें देखिएगा इसमें हो जाएगा ए और बी होगा, ए और बी होगा। अब देखिए बी का एफिशिएंसी 2 है, सॉरी ये सी का एफिशिएंसी 3 है। तो देखिए 6 में से 3 चल गया तो 3 बचा ना, यानी बी का क्या हो गया, 3 हो गया। अब देखिए ए का 2 है तो बी बराबर क्या होगा, 3 होगा ना। अब देखिए बी, ए और बी दोनों जोड़ के 5 हो रहा है। यहाँ देखिएगा बी और सी मिलके 6 हो रहा है। यहाँ तक में कोई दिक्कत है नहीं ना। अब हम आराम से इस क्वेश्चन को बनाते हैं। हमसे बोल रहा है कि ए के द्वारा लिया गया समय क्या है, ए के द्वारा लिया गया समय। तो देखिए 90 वर्क है, उसमें से ए का एफिशिएंसी 2 है ना, ए का एफिशिएंसी 2 है ना, सीधा सीधी हो जाएगा क्या, 45 दिन हो जाएगा। अगर दी पूछ दे बी के द्वारा लिया गया समय, तब बी का एफिशिएंसी क्या है, 3 है, बी का एफिशिएंसी 3 है। तो 90 में से 3 से भागा देंगे तो 30 बार में कटेगा। यदि हमको पूछ ले कि सी के द्वारा लिया गया समय क्या है, तो सी का एफिशिएंसी 90 है, 90 में से 3 से भागा देंगे ताकि सी का एफिशिएंसी 3, इसको काटेंगे तो 30 बार में कटेगा। देखिए दोस्तों मेरा आंसर ये बना है, लेकिन अगर क्वेश्चन पूछे तो ये दोनों एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछ सकता है, इसलिए टेंशन नहीं लेना, एकदम इजी वे में बनाना है, पोजीशन लॉग नहीं लेना। आगे देखिए आगे देखना है 26 नंबर क्वेश्चन। इस वीडियो का 26 नंबर क्वेश्चन देखना। 26 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि ये किसी काम के 7/10 भाग को, ये किसी काम के 7/10 भाग को, देखिए ये किसी काम के 7/10 भाग को कितने दिनों में करता है, 15 दिनों में करता है। किसी काम के 7/10 भाग को 15 दिनों में करता है, 15 दिनों में करता है। और बोल रहा है उसके पश्चात बी की सहायता से, उसके पश्चात यानी बी की सहायता मतलब ए और बी दोनों काम करता होगा, सहायता से वह शेष काम को 4 दिनों में कंप्लीट करता है। शेष काम मतलब ये दोनों के बीच का अंतर, 10 में से 7 जाएगा तो बचेगा क्या,
3 बचेगा ना, 3/10 बचेगा ना, उसको 4 दिनों में कंप्लीट करता है, 4 दिनों में कंप्लीट करता है। हमसे बोल रहा है कि ए और बी मिलकर पूरे काम को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। देखिए ए और बी यही ना है, वो हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 3 बराबर 40 दिन हो जाएगा। तो ए का मान ही तो निकालना है, ए प्लस बी बराबर, तो ये हो जाएगा 40/3, यानी कि हो जाएगा कितना, 13 × 39, और ये हो जाएगा 1/3। अरे यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझिएगा क्या बोल रहा है कि ये 7/10 काम को, किसी काम के 7/10 भाग को 15 दिन में कंप्लीट करता है, और शेष काम को बी की सहायता से 4 दिन में ही कंप्लीट कर लेता है। तो देखिए शेष काम क्या हो गया, 10 में से 7 जाएगा तो 3 बचेगा, वो शेष काम होगा, और नीचे वाला जो रहेगा वो नीचे वाला वही रहता है। अब हम क्या करेंगे, बोल रहा है कि बी की सहायता से 4 दिन में ही कंप्लीट कर लेता है, तो 4 दिन यानी ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, भागा लगाएंगे इतना हो जाएगा, यानी 3 बराबर 40 दिन। तो ये और भी मिलकर 40/3 यानी कि 40 हो जाएगा। किसी तरह का कोई डाउट है क्या? नहीं ना। अब आगे देख लूं, आगे देख लेते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन है मेरा। 27 नंबर क्या है, बोल रहा है ये किसी कार्य को 20 दिनों में कंप्लीट करता है, ये किसी कार्य को 20 दिनों में कंप्लीट करता है, ये किसी कार्य को 20 दिनों में कंप्लीट करता है, बी 25 दिनों में कंप्लीट करता है। अभी वे ये दोनों एक साथ कार्य आरंभ करता है, लेकिन वे 5 दिन बाद ये कार्य छोड़ देता है, तो पूरा कार्य करने में कितने दिन का समय लगेगा? तो ये कार्य छोड़ देता है तो पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगा, यही क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, ये वाला छोड़ने और जोड़ने, कोई मजदूर है जो काम बीच में ही छोड़ के चला जाता है, जब बीच में छोड़ के चला जाता है तो उसका एक अलग भंडार आता है। हम सबसे पहले क्या करेंगे, दोनों का एलसीएम लेंगे, दोनों का एलसीएम 100 हो जाएगा, जो टोटल वर्क होगा, जो क्या होगा, टोटल वर्क होगा, जो टोटल वर्क होगा। अब हम क्या करते हैं, इसको यहाँ से भागा लगाते थे, कितना बार में कटता है ये कटता है 5 बार में। इसको यहाँ से भागा लगाते तो ये 4 बार में कटता है, इसको यहाँ से भागा लगाते तो 5 बार में कटता है, और बी को भागा लगाते तो 4 बार में कटता है, यानी ए का एफिशिएंसी 5 है और बी का एफिशिएंसी 4 है। अब यहाँ ये बोल रहा है यदि दोनों एक साथ कार्य करता है, जिस तरह से क्वेश्चन बोला है वैसा ही करेंगे, तो दोनों का एफिशिएंसी क्या होगा, 5 और 4 9 हो गया। वे सब 5 दिनों तक कार्य करता है, उसके बाद ये कार्य छोड़ दिया। 5 दिनों तक कार्य करता है कौन, दोनों मिलकर, उसके बाद ये ने कार्य छोड़ दिया। तो देखिए 5 यानी 9 बचे 45 काम मिलके कर रहा है, 9 बचे 45 काम मिलके कर रहा है। अब जो है ये ने काम छोड़ दिया, कौन छोड़ दिया भैया, ये ने काम छोड़ दिया। अब ओनली जो भी करेगा वो भी काम करेगा, तो शेष काम क्या बचा है, शेष काम बचा है, शेष काम 100 में से 45 घटाएंगे तो क्या होगा, 55 होगा ना। 100 में से 45 घटाएंगे तो 55 होगा, 100 में से 45 घटाएंगे तो क्या होगा, 55 होगा। अब 55 काम को कौन करेगा भैया, ओनली बी करेगा, तो बी के द्वारा शेष काम करने में लगा समय बराबर 55/4 हो जाएगा, 13 चौका 52 और 3 55/4, यही हो गया। ये आंसर मत मान लेना, आंसर मेरा क्या होगा। अब देखिए ये 5 दिन तो एक्स्ट्रा काम किया, जो दोनों मिलके काम किया वही काम को ना किया, तो कुल लगा समय बराबर क्या हो जाएगा, कुल लगा समय बराबर 13 39 3 13 चौका 52 3 55 प्लस 5 बराबर क्या होगा, 18 × 3/4 दिन लगेगा। 18 × 3/4 दिन लगेगा, 18 × 3/4 दिन लगेगा। यहाँ तक में किसी तरह का कोई डाउट नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा नन हो जाएगा। इसका आंसर जो ऑप्शन में आपके पास नहीं दिया होगा, नन भी आंसर होता है। आगे देखें, आगे देखते हैं 28 नंबर क्वेश्चन। 28 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है उसको ध्यान में रखना है। 28 नंबर क्वेश्चन, 28 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 28 नंबर बोल रहा है
कि ये किसी कार्य को 16 दिन में समाप्त करता है। ये किसी कार्य को 16 दिनों में समाप्त करता है। ये किसी कार्य को 16 दिनों में समाप्त करता है। बी 36 दिनों में समाप्त करता है। बी 36 दिनों में समाप्त करता है और सी 48 दिनों में समाप्त करता है। सी 48 दिनों में समाप्त करता है। सी जो है 48 दिनों में समाप्त करता है। ये बी तथा सी ने एक साथ कार्य प्रारंभ किया। 4 दिन कार्य करने के बाद ये ने कार्य छोड़ दिया। 5 दिन के बाद बी भी कार्य छोड़ देता है। सी कार्य कितने दिनों में समाप्त करेगा? सबसे पहले ये तो पता होनी चाहिए कि काम है कितना। सबसे पहले ये तो पता होनी चाहिए कि काम है कितना। हम क्या करेंगे? दोनों का एलसीएम लेंगे। देखिए 48 गुना 96, 96 से ये भी करता है, 96 में ये भी करता है, तो 96 क्या होगा मेरा? टोटल वर्क यानी एलसीएम क्या हो जाएगा? 96 हो जाएगा। टोटल वर्क क्या हो जाएगा मेरा? 96 हो जाएगा। टोटल वर्क 96 हो जाएगा। अब देखो 16 25 16 96, 36 दिया 96 और 48 गुना 96 होता है। यही ना एफिशिएंसी पता चल गया सबका एफिशिएंसी पता चल गया। अब बोल रहा है कि ये बी और सी ने एक साथ कार्य प्रारंभ किया। 4 दिन कार्य करने के बाद ये ने कार्य छोड़ दिया। 4 दिन कार्य करने के बाद कौन किया भैया? ये ने कार्य छोड़ दिया। लेकिन 4 दिन जब कार्य किया तो 4 दिन तो साथ मिलके काम किया है ना, तो 9 और 2 11, 11 चौका 44 हो गया। 11 चौक 44 हो गया जो साथ में मिलके काम किया। 11 चौक 44 हो गया जो साथ में मिलके काम किया। उसके बाद ये ने काम छोड़ दिया। तो देखिए 44 काम हो गया, उसके बाद जो है ये ने काम छोड़ दिया, तो बी और सी होगा ना, बी और सी होगा ना। अब उसके बाद जो है ये ने कार्य छोड़ दिया। 5 दिनों के बाद बी भी कार्य छोड़ देता है। तो 5 दिन दोनों काम किया होगा ना। 3 और 2 5, 5 गुने 5। ये देखिए ये दोनों को जोड़े तो ये वाला है। उसके बाद ये 5 दिन के बाद छोड़ा, इसलिए 5 से गुना किए तो ये हो गया 25। अब जो शेष काम रहेगा वो सी करेगा, काहे कि सी तो छोड़ा नहीं। देखो शेष कार्य क्या? शेष कार्य पहले देखो टोटल हुआ कार्य कितना। टोटल किया गया कार्य, टोटल किया गया कार्य क्या है? तो देखिए 44 प्लस 25 बराबर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 6। 69 काम हो चुका। अब 96 में से शेष कार्य क्या बचेगा? शेष काम जो है 96 में से 69 हटेगा तो ये हो जाएगा कितना? ये हो जाएगा 16 में से 9 7 हो गया और ये वाला हो जाएगा 2। 27 काम अभी बचा हुआ है। 27 काम अभी क्या हो गया? बचा हुआ है। अब हमसे बोल रहा है कि सी कितने दिनों में कार्य समाप्त कर सकता है? तो सी को लगा समय बराबर क्या होगा? शेष कार्य। ठीक है, सी अकेले शेष कार्य को 27/2 दिनों में कर सकता है। 27 ये वाला हो गया 14 16 13 गुना 1/2 दिन लगेगा। इसमें भी क्या होगा? नन होगा। इसमें भी क्या होगा? नन, मतलब कि नोट आंसर होगा। कोई दिक्कत नहीं ना। अब 29 नंबर देखें। 29 नंबर बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, इसको समझिएगा, आराम से समझिएगा। मिटा दें इसको 28 नंबर के लिए। 29 नंबर देखते हैं। 29 नंबर देखते हैं। 29 नंबर बोल रहा है कि ए और बी एक कार्य को क्रमशः ए जो है 24 दिन में करता है, ये 24 दिन में करता है। बी 36 दिनों में करता है, ये 24 दिनों में करता है और बी 36 दिनों में करता है। वे कार्य प्रारंभ करते हैं लेकिन कार्य पूरा होने के 3 दिन पहले ये ने कार्य छोड़ दिया। दोस्तों एक चीज नोट में लिख लीजिएगा, अगर कोई भी मजदूर काम पूरा होने से पहले अगर छोड़ता है तो उसे जाने नहीं देना है। एक बार और समझिएगा, कोई भी व्यक्ति कार्य पूरा होने से पहले अगर जाता है तो उसे जाने नहीं देना है। भैया तुम रुको, खाना खा लो, कार्य पूरा हो ही गया, तुम रुक के खाना खा लो, उसके बाद जाना। लेकिन यदि कोई मजदूर शुरू होने के कुछ दिन बाद चला जाता है, यहाँ बात पर ध्यान देना, वहाँ पहले ध्यान देना। कुछ दिन बाद चला जाता है तो तू चल जा,
बोल देना कि तू चल जा, मतलब उससे काम से हटा दिया जाता है। जितना काम करता है उस काम को घटा दिया जाता है, उस काम को ऐड नहीं किया जाता, उस काम को घटा दिया जाता है। जस्ट वही क्वेश्चन है, दोनों का एलसीएम बोल रहा है। लेकिन कार्य पूरा होने के 3 दिन पहले ये ने कार्य छोड़ दिया। पहले देख लेते हैं कौन इसका जो है एलसीएम क्या, तो 24 और 36 72 हो गया, 72 वर्क हो गया। यानी टोटल वर्क क्या है, टोटल वर्क है 72, टोटल वर्क है 72। अब देखो यहाँ से इसको भागा लगाएंगे तो 24 दिया 72, 36 दूना 72। एफिशिएंसी पता चल गया कि ए का एफिशिएंसी 2 है, बी का एफिशिएंसी सॉरी ए का एफिशिएंसी 3 है और 2 का एफिशिएंसी 2 है। अब हमसे क्या बोल रहा है कि 3 दिन पहले ये ने काम छोड़ा। देखिए 72 मेरा टोटल काम, उसमें से 3 दिन पहले काम कौन छोड़ा है, ये छोड़ा। उसको छोड़ने के लिए नहीं देना है, तुम रहो, तुम रुको। अब देखो बी तो छोड़ ही नहीं रहा, बी क्या छोड़ रहा है, नहीं। अरे जो छोड़ रहा था उसको करें। हम इसलिए जोड़े हैं ना कि देखिए काम जो है समय पर पूरा करना था, लेकिन ये जो है नहीं छोड़ने दिए तो वो काम तो बढ़ भी करेगा ना। वो काम बढ़ गया, जब बढ़ गया तो उसका 3 दिन का जो काम था उसी में जोड़ दिया जाएगा। 3 दिन का काम जो है उसी में जोड़ दिया जाएगा। और बी तो छोड़ देगा, तो ये और बी दोनों मिलके काम कर रहा है ना। तो लगा समय बराबर क्या होगा, इसको जोड़ेंगे तो 9 और 71 81 हो गया, 81 पर 9 और 72 81 हो गया, 81/5 16 बचे 80 और 81/5 दिन का समय लगेगा। किसी को कोई लिख लीजिएगा, नोट में लिख लीजिएगा। काम पूरा होने से पहले कोई मजदूर काम छोड़ता है तो उसे छोड़ने नहीं देना है। ये हो गया, ये पहला हो गया। दूसरा का काम होने के बाद कुछ दिन में मजदूर काम को छोड़ता है तो उसे जाने देना। देखिए यहाँ अगर पहला बोल रहा है काम पूरा होने से पहले कोई मजदूर काम छोड़ रहा है तो उसे जो है पकड़ के रखो, तुम रुको, उसको बोलो तुम रुको, उसका जो है जितना दिन काम करेगा उसके वर्क को जोड़ लेना है। बी जो है काम शुरू होने के बाद, जैसे पिछल का 27 नंबर क्वेश्चन में, मैं 28 नंबर क्वेश्चन में देखा तो उसमें बताया गया था कि काम शुरू होने के कुछ दिन बाद काम छोड़ दिया। जब छोड़ दिया तो उसको जाने दो, काम कितना दिन चलेगा, कितना दिन तक रोक सकते हो उसको, नहीं ना। लेकिन यहाँ पता चलेगा तुमको कि कितना दिन में काम खत्म होने वाला है, इसलिए इसको रोक लिया जाता है। समझ में आ गया, किसी तरह का कोई डाउट नहीं ना। चले आगे देखते हैं, मिटा दें आप ये 29 नंबर आगे देखो, 20 नंबर देखते हैं और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 30 नंबर क्वेश्चन, 30 नंबर बोल रहा है ए बी तथा सी किसी कार्य को, ए बी और सी किसी कार्य को क्रमशः 10 दिन, 12 दिन और 15 दिनों में काम को कंप्लीट करता है। देखो दोस्तों, ये बोल रहा है ये जो है 10 दिन, बी 12 दिन और सी 15 दिन में कार्य को कंप्लीट कर लेता है। तो बोल रहा है कि वे एक साथ कार्य प्रारंभ करते हैं, लेकिन ये कार्य पूरा होने के 5 दिन पहले कार्य छोड़ देते हैं। बी भी ए के कार्य छोड़ने के 2 दिन बाद कार्य छोड़ते हैं। तो कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा? दोस्तों बहुत ट्विस्ट क्वेश्चन है। देखिए
बोल रहा है कि ये कार्य पूरा होने के 5 दिन पहले कार्य छोड़ देते हैं। कार्य जितना दिन में पूरा हो रहा था उससे 5 दिन पहले कार्य छोड़ देते हैं, और ये छोड़ने के 2 दिन बाद भी बी कार्य छोड़ देते हैं। तो टोटल कार्य को तो कार्य कितने दिन में पूरा हो जाएगा? देखो सबसे पहले सबका एलसीएम लेंगे। सबका एलसीएम क्या हो जाएगा? 60 होगा ना, 60 होगा जो टोटल वर्क कहलाएगा। टोटल वर्क कहलाएगा 60 क्या होगा? टोटल वर्क कहलाएगा। अब इसमें क्या करना है? इसको यहाँ से भागा देंगे 6, इसको यहाँ से भागा देंगे 5 और इसको यहाँ से भागा देंगे 4। हमको यहाँ से क्या चीज देखना है कि ए बी और सी मिलकर कार्य को करते हैं। 5 दिन पहले 1 2 3 4 5 दिन पहले काम कौन छोड़ देता है? ये ने काम छोड़ देता है। 5 दिन पहले ये ने काम छोड़ा, और इसके 2 दिन बाद जो है बी भी कार्य छोड़ देते हैं। ये कार्य छोड़ा यहाँ से यहाँ तक में, अरे अब जो है बी भी 3 दिन, ये जो है इसके 2 दिन बाद बी भी कार्य छोड़ देता है। यानी लास्ट से देखेंगे तो 1 दिन 2 दिन 3 दिन पहले बी ने काम छोड़ा, सी तो काम छोड़ नहीं रहा, लगातार सी काम कर रहा। अब देखिएगा हमको बोल रहा है कि लगा समय, कुल लगा समय क्या है? कुल लगा समय 60 है ना, कुल लगा टोटल वर्क 60 को करने में देखिए ये 5 दिन पहले छोड़ रहा है, ये तो उसको छोड़ने नहीं देंगे। तो एफिशिएंसी क्या है? ये का एफिशिएंसी है 6, और 5 दिन लगातार कार्य करता है, 5 दिन लगातार कार्य करता है। उसके बाद जो है बी ने ए के 2 दिन बाद काम छोड़ता है, तो 3 दिन पहले छोड़ रहा होगा, तो 3 गुने बी का एफिशिएंसी 5 है, 5 हो गई। अब ना तो ये छोड़ा ना तो बी छोड़ा, सी तो छोड़ ही नहीं रहा। सबका जो एफिशिएंसी 5 6 11 5 ये 5 6 11 4 15 होगी, 5 हो गया 6 60, ये हो गया 30 और ये हो गया 15 बटा 15, यानी 105 बटा क्या हो जाएगा? 15। इसको काटेंगे तो 15 से 3 105 दिन हो जाएगा, 15 से 3 105 दिन हो जाएगा। दोस्तों सबसे पहले जो है ना इसको हम समझेंगे अच्छा से। बोल रहा है काम पूरा होने के 5 दिन पहले काम छोड़ देता है। काम पूरा होने के 5 दिन पहले काम छोड़ देता है, और उसके 2 दिन बाद भी कार्य छोड़ देता है। तो 5 दिन पहले जब छोड़ रहा है तो 5 दिन पहले जब जो भी छोड़ेगा उसके वर्क को जोड़ लिया जाएगा, हमने जोड़ दिया। उसके 3 दिन बाद काम कौन छोड़ 2 दिन बाद भी कार्य छोड़ देता है, तो 3 दिन पहले काम छोड़ रहा हो तो 3 गुने 5 ये भी कार्य जोड़ दिया जाएगा। अरे आप तो ना तो ये छोड़ रहा है, ना तो बी छोड़ रहा है, ना ही सी छोड़ रहा है, इसलिए क्या करेंगे सबके एलसीएम सबके जो एफिशिएंसी को जोड़ देंगे और भागा लगा देंगे। तो 60 30 और 15 सबका जोड़ेंगे तो 105 हो जाएगा बटे 15। इसको जब भागा देंगे तो ये कटेगा कितना में? 7 दिनों में कटेगा। किसी तरह का कोई डॉट परेशानी नहीं ना। अब देखते हैं अगला टाइप में इससे रिलेटेड और अच्छा क्वेश्चन को करेंगे अगला टाइप में। थैंक यू वेरी मच, गुड ऑफ लक।